ये देख। ये तो मेरी भाभी है। क्या बकवास कर रही है? इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है। लगता है मेरे भैया भाभी आए हैं। अब अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। सच में वो आ रही है? एक काम करना, सुन, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा कर। मैं यहीं पे छुप रहा हूँ और उसे मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था, ठीक है? अरे भैया भाभी आप आ गए? हाँ, बस थोड़ी सी शॉपिंग कराए। चलो अच्छा है, आओ अंदर बैठो। और भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे अभी तो घर पे आए हैं, थक गए हैं, कम से कम पानी तो पिला दो। हाँ रामू, भैया भाभी के लिए पानी लेके आना। ठीक है मैम साहब। आओ अंदर बैठो ना। रामू पानी नहीं लाया अब तक? लाया मैम साहब। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भैया आप अंदर जाइए। अरे क्या बात करनी है, मेरे आगे ही कर लो। हाँ तो तुम्हारी बीवी को भगा के थोड़ी ना लेके जा रही हूँ मैं, कोई आशिक थोड़ी ना उनका। क्या बकवास कर रही हो? आशिक? मेरी बीवी का आशिक कैसे हो सकता है? अरे भैया ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप अंदर जाइए। चाहिए ना, अगर अब दीदी बोल रही कुछ बात करनी है तो होगी कुछ बात। आप भी सुनते नहीं हो, जाओ। ठीक है, कर लो भाभी से बात। आइए दीदी बैठिए ना, बताइए क्या बात है। भाभी मुझे बस इतना जानना है कि शादी से पहले आपका कोई आशिक था क्या? मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड। कैसी बातें कर रही हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। शादी से पहले भी मैं पुनीत से ही प्यार करती थी और इसी से शादी की है। पक्का भैया से प्यार तो करती हो ना? कैसी बातें कर रही हो तुम, और ये सब क्या पूछे जा रही हो मुझसे तब से? अरे नहीं भाभी, बस ऐसे ही दिमाग में आया तो पूछ लिया। अरे हाँ बाबा, मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो उससे शादी कर लिया और हम दोनों इतने खुश भी हैं। और तुम्हें पता है, मेरे तो घर वाले भी नहीं मान रहे थे लव मैरिज के लिए, पर मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को मनाया था ताकि हम दोनों की शादी हो जाए। बहुत मुश्किलों से हमारी शादी हुई थी। अब तुम खुद ही सोचो ना, इतनी मुश्किलों से कोई रिश्ता मिला है, उसे खोना थोड़ी चाहूंगी मैं। वो आप किसी प्रिंस नाम के लड़के को जानते हो? प्रिंस? वो तो मेरा भाई है दूर का। पक्का भाई है ना? रुको मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। यह तो प्रिंस नहीं है ना? अरे हाँ, इसी की तो बात कर रही हूँ, ये मेरे दूर का भाई है। अच्छा तो मैं भाई था, सही है, कोई बात नहीं अंकिता, बढ़िया है। सगा भाई? आपने तो कहा था आपका कोई सगा भाई नहीं है। सगा भाई कहाँ बोला मैंने, दूर का भाई है। रिश्तेदारी में आता था, बचपन में मुझे पसंद भी करता था। अब मैं रिश्तेदारी में शादी थोड़ी करती, इसीलिए इससे दूर दूर ही रहती थी। और मुझे ऐसे तो पसंद था इंसान, पर भाई की तरह, ऐसे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं। और तुम भी ना। और ये किसने बताया तुम्हें कि मैं प्रिंस को जानती हूँ? चलिए ठीक है, फिर आप जाइए कपड़े चेंज कर लीजिए। चलो ठीक है, अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ, जब तक तुम काम कर लो। इसका मतलब प्रिंस ने मुझसे झूठ बोला। प्रिंस, प्रिंस! योगिता क्या हुआ यार? देखा तूने, मुझे भाई बोल रही थी उसके सामने, और मुझसे प्यार करने का दिखावा करती है। 1 महीने बाद मेरी इससे शादी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें मैं ही मिली थी क्या झूठ बोलने के लिए? तुम्हें पता है ना वो मेरी भाभी हैं और भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं। 1 साल हो गया दोनों की शादी को। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, और उन्होंने अभी क्लियर किया है कि वो तुम्हारी बहन है। योगिता तुम्हें झूठ लगती है मेरी बात? मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी का वादा किया उसने मुझसे, और हमेशा ये कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाथ ये सब देखकर तुम्हारे होश उड़ गए कि वो 1 साल से शादीशुदा है, ऐसे कैसे हो सकता है? योगिता अगर 1 साल हो गया ना तुम्हारे भाई की शादी को, तो उनका बच्चा वगैरह क्यों प्लान नहीं किया उन्होंने? मतलब प्रेग्नेंट क्यों नहीं है वो अभी तक? तुम्हें उससे क्या, उनका बच्चा हो या ना हो। और वैसे भी भाभी ना अपने होने वाले बच्चे के बारे में बहुत सोचती हैं। उन्होंने तो नाम तक सोच लिया, उसका नाम पंकज रखेंगी। ये सेम सपने मेरे साथ देखा करती थी वो, मुझे भी यही बोला करती थी कि हमारा होने वाला बच्चा होगा तो उसका नाम पंकज रखेंगे। और ये सपने तो किसी और के साथ भी ले जा रहे। बहुत बढ़िया, सही है। इस तरह ही धोखा देना था मुझे अंकिता ने, तो मुझे चुना ही क्यों, मुझसे प्यार ही क्यों किया? योगिता तुम मेरी कॉलेज की दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे पास आया था तुम्हें फोटो दिखाने। मैं बहुत खुश था, अपने सब दोस्तों को फोटो दिखाई और सोचा तुझे शादी का कार्ड भी दे दूंगा। अगले महीने शादी है, 1 महीना रह रहा है शादी को, और ये सब सुनने को मिल रहा है। फालतू की कहानियां सुनाना बंद करो। तुम्हारे कॉलेज की दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगे। तुम्हें मैं ही मिली थी क्या पागल बनाने के लिए? मैंने घर वालों से लड़ लड़ कर इससे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि घर वाले कभी तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि नहीं, शहर की लड़की है। और तुम्हें पता है मेरी जो भाभी है वो भी गांव से है, और घर वाले चाहते थे कि दूसरी बहू आए वो भी गांव से है, लेकिन मैंने कहा नहीं, शहर वाले में कौन सी कमी है।
मैंने फिर कहा था कि एक बार घर वालों से मिलकर देख लो। ये घर पे भी आई थी, सबसे मिली भी, अच्छे से बहुत संस्कार दिखा।